हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबने ये तो सुना होगा कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो एक टॉर्च है, अगर इसमें से लाइट निकलेगा तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। ठीक है, इसी को फिजिक्स में कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, मतलब कि लाइट हमेशा एक ही डायरेक्शन में, स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। मगर अगर मैं आपके साथ शेयर करूं और मैं आपको बताऊं कि लाइट के रेज कभी कभी बेंड भी हो जाते हैं, तो आज मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू बेंड लाइट। लाइट के रेज को किस तरीके से बेंड कर सकते हैं और उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दिस इज चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम साइंस 1 ऑफ क्लास 10 एसएससी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। ठीक है, इस चैप्टर में आज के इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में हम क्या क्या देखने वाले सुनो। व्हाट इज रिफ्रैक्शन। सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो चैप्टर, उसमें हम देखेंगे कि रिफ्रैक्शन का मतलब क्या। दूसरा हम देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर रिफ्रैक्शन होता है तो क्या उसको खुली छूट है, क्या कोई लॉ फॉलो होता है उसके होने के टाइम, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। दूसरा हम देखेंगे व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमें देखना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। मतलब यहां पे हम देखेंगे कि जब रिफ्रैक्शन होगा तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाएगा तो उसका बिहेवियर क्या होगा। तो गाइज, बिना टाइम पास के शुरू करते हैं, मगर उससे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा ये वाला एक्सपेरिमेंट। हमने एक ग्लास लिया है और उस ग्लास में हम एक पेंसिल रख देते हैं। ठीक है, पेंसिल रख दिया। अब यहां पे हम धीरे धीरे पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद अगर आप बड़े ध्यान से देख पा रहे हो तो पेंसिल तो सीधा है, लेकिन अगर हम देख रहे हैं तो हमें कैसा दिख रहा है, ऐसा टूटा हुआ टेढ़ा सा दिख रहा है, जैसे टूट गया हो। आया ऐसे है लेकिन यहां, तो इससे साबित होता है कि लाइट के रेज बेंड हो रहे हैं, इसीलिए तो पेंसिल हमें बेंड होके दिख रहा है। गाइज, इसे कुछ और नहीं कहते, इसे ही रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो चलो समझते हैं रिफ्रैक्शन को। आसपास में हमारे एयर है, मानते हो कि आसपास में एयर है, तो एयर एक मीडियम है। ठीक है, साउंड के लिए, लाइट के लिए एक मीडियम है। अब आगे बढ़ो। हमने एक ग्लास स्लैब ले लिया। हमने क्या लिया, एक ग्लास स्लैब ले लिया है। इस ग्लास स्लैब में से एयर के थ्रू होते हुए एक रे ऑफ लाइट आएगा और यहां पे इंसिडेंट हुआ। क्या हुआ, यहां पे आके टकराया। अब जब लाइट किसी भी मीडियम पे गिरता है तो तीन चीजें हो सकती है, सुन लो, एकदम सिंपल है, सुन लो। एक तो वो सरफेस उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, एक तो उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, एक तो उसको ट्रांसमिट कर लेगा। ठीक है, अभी देखो, अब यहां पे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, मतलब क्या हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है और ये थोड़ा सा बेंड हो जा रहा है। लाइट रे क्या हो रहा है, ऐसे आया और थोड़ा सा बेंड हो रहा है, दिख रहा है ना आपको, थोड़ा सा बेंड हो रहा है। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो वो बेंड हो जाएगा। देखो, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन वन मटेरियल। अगर एक मीडियम, सॉरी मटेरियल लिखा है, अगर एक मीडियम से लाइट जा रहा हो तो हमेशा कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा। लेकिन अगर मटेरियल चेंज होगा, मीडियम चेंज होगा, तो क्या होगा, डायरेक्शन भी बदल जाएगी। तो ये समझ में आया, और इसी को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। गाइस, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन देखते हैं, ऑफिशियल गाइस थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ऑफिशियल डेफिनेशन देखते हैं जो हमें बोर्ड के एग्जाम में लिखना है। तो देखो क्या है, लाइट चेंजेस इट डायरेक्शन। लाइट अपना डायरेक्शन बदल देता है। पेंसिल को देखा था, डायरेक्शन बदल गया था। व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम तक, अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम तक, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कुछ एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे हमने ये पेंसिल वाला देखा था। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। दूसरा, अगर आप एक ग्लास में इसी तरीके से कॉइन डालते हो तो कॉइन आपको हिलता हुआ नजर आता है, राइट? तो ये भी रिफ्रैक्शन का एग्जांपल है। थोड़ा और एग्जांपल देखते हैं। गाइज, ये स्विमिंग पूल में अगर एक बॉल गिर जाए तो भी ऐसा दिखता है, या फिर आप ये वाला एक्सपेरिमेंट कर सकते हो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। एक एरो ऐसे बना लो और उसको पानी के पास से देखो, आपको उल्टा दिखेगा। तो आई होप गाइज कि ये सारी चीजें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को प्रूव करती हैं। चलो आगे आगे आगे, सब समझ में आ गया सर। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, रिफ्रैक्शन मतलब होता है बेंड हो जाना लाइट का। ठीक है सर, बट सर व्हाई, रिफ्रैक्शन क्यों होता है सर? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जानने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि रिफ्रैक्शन होता क्यों है, क्यों है। तो देखो गाइस, एयर मीडियम है, ठीक है,
ध्यान से सुनो, एयर मीडियम है, ये ग्लास है, उधर हमने ग्लास स्लैब रखा है, रे ऑफ लाइट आया, ठीक है। अब एयर के अंदर स्पीड क्या है लाइट ट्रैवल करने का, लाइट की स्पीड क्या है एयर अगर मीडियम हो तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये वेलोसिटी है, ये स्पीड है लाइट की एयर में। मान लेते हैं ग्लास स्लैब में अगर इसकी स्पीड, अगर वो बेंड होके ग्लास स्लैब में गया तो ग्लास स्लैब का स्पीड कितना है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या बदला यहां पे, स्पीड बदला क्या, तो यही रीजन है, चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट causes light ray to bend। लाइट रे बेंड क्यों होता है, बिकॉज ऑफ चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट के रे जाते हैं तो उनका स्पीड कम सकता है, बढ़ सकता है, इसी कारण से वो बेंड हो जाते हैं। तो रिफ्रैक्शन मतलब भी समझ गया, बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। और क्यों होता है, बिकॉज स्पीड गेट अफेक्टेड। जब मीडियम चेंज होता है तो स्पीड अफेक्टेड हो जाती है, इट गेट्स अफेक्टेड और बेंड हो जाती है लाइट। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। चलो कुछ टर्म्स के बारे में बात करते हैं। यहां पे जो आपको ये दिख रहा है सबसे ऊपर एयर से जो लाइट रे आया था रेड कलर का, उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। अच्छा, ये जो लाइट है वो किसी पॉइंट पे आके मिल रहा है दो मीडियम के बीच में, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे इसको, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के पास से लाइट रे मुड़ गया है ना, जो मुड़ गया है लाइट रे, ठीक है, जो मुड़ा है, मुड़ के जो जा रहा है उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्शन होने के बाद जो रे मिलेगा उसको हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। गाइस, जिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री पे पास होता है, परपेंडिकुलर लाइन, उसे हम कहते हैं नॉर्मल। इतना समझ में आया, इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। 90 डिग्री बनाया और परपेंडिकुलर, वो कौन सा है, नॉर्मल है दोनों मीडियम के बीच में। चलो कुछ और समझना है आप, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल दिख रहा है आपको, छोटा सा एंगल हरे से दिखाया मैंने, आई, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं उसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। किसके बीच में है ये, एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे जो है वो और नॉर्मल के बीच में जो एक एंगल है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरीके से रिफ्रैक्टेड रे जो है और नॉर्मल, ठीक है, उसके बीच में एक एंगल आर दिख रहा है आपको, स्क्रीन पे दिख रहा है, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं उसे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल। आई होप गाइस कि यहां तक आपको सभी कुछ समझ में आया होगा। इतनी बेसिक्स जाननी बहुत जरूरी है, ठीक है। आप समझ गए हो, अगर नहीं समझे तो एक बार रिवाइंड करो और फिर से देख लो, ठीक है गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने रिफ्रैक्शन समझ लिया, रिफ्रैक्शन क्यों होता है समझ लिया, और कुछ बेसिक टर्म्स भी समझ लिया उसमें इन्वॉल्व। गाइस अब हमें देखना है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होने के समय कुछ नियम कानून है, जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था आपने कब, 9th स्टैंडर्ड में, उसी तरीके से लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमें देखना है। तो पहला लॉ, द इंसिडेंट रे, refracted ray and the normal at a point of incidence, all the three line are same plane। कंफ्यूज हो गए, कलर देख लो, इंसिडेंट रे का कलर कौन सा है, येलो, और रिफ्रैक्टेड रे का कलर कौन सा है, ब्लू, और नॉर्मल का कलर पिंक दिखाया है और इसका रेड दिखाया है। कलर देख लिया, अब डायग्राम देखते हैं। तो ये हमारा ग्लास स्लैब इन एयर मीडियम रखा हुआ है, रे ऑफ लाइट आया, येलो से कौन सा है, इंसिडेंट रे, ठीक है, गया, थोड़ा सा बेंड हो गया, ब्लू से कौन सा है, रिफ्रैक्टेड रे। गाइस पिंक क्या है, देखो देखो देखो, नॉर्मल। तो ये नॉर्मल जो परपेंडिकुलर होता है, ओके, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, ये तीनों कहां पे है रूल के हिसाब से, एक ही प्लेन में। इसका मतलब क्या कि अगर इन सबको मैं एक पेपर पे बनाऊंगा, तो कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, सभी कुछ अंदर ही रहने वाले हैं। आर यू गेटिंग इट? आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। गाइस सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, देखो, द रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर इज कांस्टेंट। मतलब यहां पे साइन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कॉस टैन ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, ठीक है। तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, और आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर इन दोनों का हम रेशियो निकाले गाइस, साइन आई और साइन आर का अगर हम रेशियो निकाले तो वो आएगा कांस्टेंट। स्क्रीन पे देख लो, साइन आई अपॉन साइन आर क्या आया, कांस्टेंट। इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखो,
ये जो n से रिप्रेजेंट किया ना साइन i अपॉन साइन r इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इक्वल टू n, ये n ही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये n क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, ऑफ अ मीडियम। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक्चुअल मतलब समझो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब होता है कि अगर मैं इंसिडेंट मीडियम और दूसरा कौन सा है? रिफ्रैक्टेड मीडियम। अच्छा इसका मतलब समझो। इंसिडेंट मीडियम मतलब कौन सा? जिसमें इंसिडेंट रे रहेगा। रिफ्रैक्टेड मीडियम मतलब कौन सा? जिसमें रिफ्रैक्टेड रे रहेगा, ठीक है। तो इंसिडेंट रे किधर है? एयर में है, तो एयर क्या हो गया? एयर क्या हो गया? इंसिडेंट मीडियम। रिफ्रैक्टेड रे कहां पे है? ग्लास स्लैब के अंदर है, तो ग्लास स्लैब क्या हो गया? क्या हो गया बताओ? रिफ्रैक्टेड मीडियम। समझ में आया? तो अगर इनकी वेलोसिटी की बात करें, इनके स्पीड की बात करें, देखो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन इंसिडेंट मीडियम मतलब एयर में जो लाइट की वेलोसिटी है उससे अगर डिवाइड करेंगे हम वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रिफ्रैक्टेड मीडियम, ग्लास स्लैब के अंदर जो लाइट की वेलोसिटी होगी, तब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा। तब हमें क्या मिलेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा। यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कहानी खत्म नहीं होती है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कुछ टर्म्स लगेंगे, कुछ फॉर्मूलाज लगेंगे जो हम अभी डिराइव करते हैं। तो देखो ध्यान से, ये ऊपर का डायग्राम तो तुमको पता ही है, ठीक है, पूरा डायग्राम पता है। ये नीचे का फॉर्मूला भी अब तुमको समझ में आ चुका है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन इंसिडेंट मीडियम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रिफ्रैक्टेड मीडियम, इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसको हम कांस्टेंट भी बुलाते हैं, ठीक है। इट इज कांस्टेंट। अच्छा ये कांस्टेंट क्यों होता है? क्योंकि अगर तुम एयर से इसका अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करोगे और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1000 बार चेंज करो, फिर भी ये कांस्टेंट ही आएगा दोनों का। कांस्टेंट मतलब कोई एक वैल्यू आएगा, वेरिएबल नहीं आएगा, कोई एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, ठीक है। देखो अभी गाइस यहां पे देखो, ऊपर डायग्राम में देखना, ठीक है। इंसिडेंट रे जो है वो इंसिडेंट मीडियम के पास है, ठीक है। इंसिडेंट मीडियम उसको हम बोलते हैं M1, मीडियम 1, डायग्राम के पास देखो। और ये जो इंसिडेंट रे जिस स्पीड से आएगा ना उसको हम बोलेंगे V1। वेलोसिटी क्या है उसकी? V1 है मान लेते हैं। अब देखो नीचे जाओ, ग्लास स्लैब को देखो ध्यान से। ग्लास स्लैब में क्या है? रिफ्रैक्टेड मीडियम है, क्योंकि वहां पे रिफ्रैक्टेड रे है, इसको हम मीडियम 2 बुलाते हैं, ओके गाइज। यहां पे जो रिफ्रैक्टेड रे जिस वेलोसिटी से आएगा उसको हम मान लेते हैं V2। क्या मान लिया हमने? V2 मान लिया। यहां तक समझा है? थोड़ा नीचे और फॉर्मूला में एडजस्ट करना है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन इंसिडेंट मीडियम क्या है? V1 है, तो यहां पे V1 लिख दिया। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रिफ्रैक्टेड मीडियम, ग्लास में हमने क्या लिखा है? V1 V2, V2 लिखा है तो V2 लिख दिया, इक्वल टू डाला, ठीक है गाइस। क्या आएगा? इन दोनों का वैल्यू क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा ना। आर यू गेटिंग इट? क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। यहां तक समझा है? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ टर्म्स को समझते हैं। n इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, ये तो हमें पता चल गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम 2। मीडियम 1 क्या था यहाँ पे? इंसिडेंट मीडियम जहां पे एयर था। V2 क्या था? कहां पे है? इन रिफ्रैक्टेड मीडियम जहां पे क्या था? ग्लास स्लैब था। क्लियर है यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगर यहां पे लिखा है 2 छोटा सा 2 M1 इक्वल टू V1 अपॉन V2, इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखो, इसको कैसे पढ़ते कैसे वो देख लो। इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ढूंढ रहे हैं। N4 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ढूंढ रहा है? ऑफ सेकेंड मीडियम। पहले क्या लिखा है? 2 लिखा है, फिर है ना सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्लियर? इसको कैसे पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पहले जो लिखा है सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू। अच्छा इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? V1 अपॉन V2। कैसे निकाला हमने? V1 अपॉन V2। ये क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर है 1 and 2 तो इसको कैसे पढ़ेंगे? अब तक आप समझ गए होंगे। टाइप करो कमेंट बॉक्स में वीडियो पोस्ट करके कि कैसे पढ़ेंगे। राइट, यू आर वेरी राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड। क्लियर है? अच्छा ये जो मैंने आपको दो बताया, फर्स्ट टू सेकेंड और सेकेंड टू फर्स्ट, इसके बीच का रिलेशनशिप भी निकालना होता है हमें क्या निकालना होता है? रिलेशनशिप। तो पहला वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, दूसरा वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, तीसरा सुनो इनके रिलेशनशिप से निकलेगा। तो हमें पहला वाला हमने डाल दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरे वाले से, तो 2n1 मल्टीप्लाई बाई 1n2। क्लियर? मल्टीप्लाई किया तो V1 अपॉन V2 और V2 अपॉन V1 को भी डाल देंगे हम। तो देखो डाल दिया। अभी यहां पे क्या होगा? ये मल्टीप्लीकेशन देखो ना, V1 कैंसिल, V1 कैंसिल। आर यू गेटिंग इट? ऊपर क्या होगा? V2 कैंसिल, नीचे का V2 कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। बचेगा क्या? 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो यूज होने वाला है कहां पे? न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया है और इसे नोट कर लेना, ठीक है गाइस। थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब क्या होता है, देखो रिफ्रैक्शन होने के लिए दो मीडियम तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, ग्लास वाटर, एयर ग्लास, डायमंड एयर, दो मीडियम चाहिए। मगर इन दोनों में से, दो मीडियम के बीच में से अगर कोई भी एक मीडियम वैक्यूम हुआ, अगर कोई भी एक मीडियम वैक्यूम हुआ तो वो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर, बहुत सिंपल है, समझ में आ गया। दो मीडियम के बीच में अगर एक मीडियम क्या होगा, वैक्यूम होगा, तो वो कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो गाइस, यहां तक क्लियर है, आप बहुत समझदार हो अगर आप यहां तक समझ चुके हो तो, और बहुत सिंपल भी है ये, ठीक है, बट कंफ्यूजिंग है। बिहेवियर ऑफ लाइट, जो लास्ट हमने देखा था ना मीडियम वाला, जो लास्ट चीज हमें जानना था चार में से, तो बिहेवियर ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू वन मीडियम टू अनदर। तो देखो कंडीशन नंबर 1 क्या है, ठीक है, कंडीशन नंबर 1 ध्यान से सुनना। व्हेन अ लाइट रेज पासेस फ्रॉम अ रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम कौन सा है, एयर, ठीक है, टू अ डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम कौन सा है, ग्लास। यहां पे अगर रेयरर से डेंसर में आएगा लाइट रे, रेयरर से डेंसर में जाएगा तो क्या होगा, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। कैसे याद कैसे रखोगे ये पहले सुन लो। बाहर से अगर कोई ग्लास का डोर खोल के अंदर आया तो हमारे पास आता है, ध्यान से सुनो, अगर बाहर से कोई ग्लास का डोर खोल के अंदर आया तो हमारे पास आता है, तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अच्छा, रेयरर मीडियम डेंसर मीडियम मतलब क्या है, रेयरर में जहां पे पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, डेंसर मतलब जहां पे पार्टिकल पास पास होंगे। इज इट क्लियर? चलो कंडीशन नंबर 2 देखते हैं। कंडीशन नंबर 2 है व्हेन अ लाइट रेज पासेस फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, एक डेंसर मीडियम कौन सा है, यहाँ पे ग्लास है, ठीक है, तो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम कौन सा है, एयर है, ठीक है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो नॉर्मल से दूर जाता है। अच्छा, ग्लास खोल करके अंदर आए थे तो हमारे पास आए थे, अगर ग्लास का डोर खोल के अगर कोई हम बाहर जाता है, अगर ग्लास का डोर खोल करके कोई बाहर जाता है तो हमसे दूर जाता है, अवे जाता है, कहां जाता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर हो गया? याद रखना, क्योंकि एग्जाम में ये छोटा सा कंफ्यूजन बहुत दिक्कत दे सकता है। आर यू गेटिंग इट? एयर क्या है, रेयरर, ग्लास क्या है, डेंसर। कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3 देखते हैं, एंड कंडीशन नंबर 3 ये आखिरी कंडीशन है, व्हेन अ लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली एट द बाउंड्री, अगर एक ग्लास रे नॉर्मली मतलब सीधा सीधा आ रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, परपेंडिकुलरली आ रहा है बिटवीन टू मीडिया, दोनों मीडियम के बीच में, इट डजंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एंड हेंस डजंट गेट रिफ्रैक्टेड, तो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा रिफ्रैक्टेड रे का, और वो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। मगर स्पीड भी चेंज नहीं होगा क्या? स्पीड चेंज होगा, स्पीड विल गेट अफेक्टेड बिकॉज मीडियम इज चेंजिंग, लाइट रे का मीडियम क्या हो रहा है, बदल रहा है, तो स्पीड तो अफेक्टेड होगा, मगर लाइट रे बेंड नहीं होगी। अच्छा क्यों, ऐसा क्यों? तो साइन आई और साइन आर में साइन 90 और साइन 90 डाल करके देख लो, आंसर आपको पता चल जाएगा। जो वैल्यू है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, साइन आई अपॉन साइन आर, स्नेल्स लॉ में डालो जी 90, ठीक है, आई और आर के जगह 90 डालो, आपको पता चल जाएगा। तो गाइज आई होप कि यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया है। बहुत मुसीबत हो गई आज वीडियो रिकॉर्ड करने में, क्योंकि कभी पीछे से आवाज आ रहा है, कभी आगे से आ रहा है। लेट्स सी, एडिट करके मैं डाल दूंगा। बट गाइज आपको वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम क्लास 10 साइंस 1 चैप्टर 6 हमने खत्म कर लिया है, लेक्चर नंबर 1। अभी और 1-2 लेक्चर आना बाकी है, न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, मगर आज हमने क्या क्या समझा एक बार समराइज कर लेते हैं। रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट, कब? जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाएगा। दूसरा हमने समझा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, 2 लॉज है, पहला एक है कि तीनों चीजें एक प्लेन में आती है, और अगला कौन सा है, स्नेल्स लॉ है, जिसमें हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पता चलता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी समझ में आ गया। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम समझ लिया कि 2 मीडियम में से एक मीडियम क्या होगा, वैक्यूम होगा। और रिफ्रैक्शन के लाइट के 3 मीडियम में जो बिहेवियर था वो भी समझा। ग्लास खोल के कोई अंदर आएगा तो हमारे तरफ आ रहा है, टुवर्ड्स द मीडियम, रेयरर टू डेंसर टुवर्ड्स द मीडियम। और अगर कोई ग्लास खोल करके बाहर जा रहा है तो अवे फ्रॉम द मीडियम, क्या होगा, डेंसर टू रेयरर, अवे फ्रॉम द मीडियम। याद रखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मेरे एग्जाम में मैंने ऐसे ही याद रखा था, काफी बच्चे मेरे बोर्ड के टाइम में कंफ्यूज हो गए थे। तो गाइज थैंक यू सो मच। ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताना, और हाँ, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कि यहाँ पे ऐसे वीडियोस आते रहते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चलो बाय बाय।